बैले चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी लड़की ने अचानक डांस करना बंद कर दिया। क्योंकि उसे पता था कि उसकी फोस्टर बहन उसके हर स्टेप की हूबहू नकल करती है। जैसे ही लड़की रुकी, फोस्टर बहन भी वहीं रुक गई। वह गुस्से में चिल्लाई, तुम क्यों रुक गई? लड़की मुस्कुराकर बोली, ये भी मेरी कोरियोग्राफी का हिस्सा है। असल में अपने पिछले जन्म में इसी फाइनल में उसकी फोस्टर बहन ने उसके सारे डांस स्टेप चुरा लिए थे और उल्टा उसी पर कॉपी करने का आरोप लगा दिया था। सबूत के तौर पर उसने अपनी कोरियोग्राफी की नोटबुक भी दिखा दी, जिसमें वही स्टेप्स लिखे थे। जजों ने लड़की को दोषी मान लिया। उसके पिता ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही पिता चले गए, फोस्टर बहन ने ट्रॉफी उठाकर उसके सिर पर दे मारी और उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वह उसी फाइनल से पहले दोबारा जिंदा हो गई। इस बार उसने फैसला किया कि वह फंसेगी नहीं। उसने कहा कि वह प्रतियोगिता छोड़ देगी। यह सुनते ही फोस्टर बहन घबरा गई। वह बोली, अगर तुमने हिस्सा नहीं लिया तो अपनी मां की आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाओगी। आखिरकार लड़की स्टेज पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने डांस शुरू किया, तब लड़की ने कहा, फैसला अभी हो जाएगा। हम दोनों एक साथ स्टेज पर लाइव डांस करेंगे। सबकी हैरानी के बीच दोनों बिल्कुल एक जैसे स्टेप करने लगी। तभी लड़की समझ गई कि उसकी फोस्टर बहन उसी की हर हरकत कॉपी कर रही है। अचानक उसने एक कांच का गिलास तोड़ दिया और टूटे हुए कांच पर नाचने लगी। फोस्टर बहन ने भी बिना सोचे समझे वही किया, लेकिन अगले ही पल उसके पैर लहूलुहान हो गए। उसे नहीं पता था कि लड़की ने पहले से ही प्रोटेक्टिव बैले शूज पहन रखे थे। अपनी बेटी को घायल देखकर पिता गुस्से में स्टेज पर आ गए और लड़की पर आरोप लगाने लगे। लेकिन लड़की ने शांत होकर कहा, इस डांस का नाम है ब्लेड पर बैले। इसमें टूटे हुए कांच पर नाचना पड़ता है। असली चोर मैं नहीं, ये है। फिर उसने जजों से कहा, ये बैले मेरी दिवंगत मां की बनाई हुई कोरियोग्राफी है। अगर इसे सच में ये आती होती तो ये भी सुरक्षा वाले जूते पहनकर आती। जजों को भी फोस्टर बहन के स्टेप्स बनावटी और असहज लगे। जब लड़की ने उससे अगला हिस्सा करने को कहा तो उसने बहाना बना दिया कि उसके पैर में चोट लग गई है। लड़की ने जवाब दिया, हर असली बैले डांसर ने अपने पैरों पर अनगिनत चोटें झेली होती हैं। यह सुनते ही पूरा हॉल लड़की के समर्थन में खड़ा हो गया। अब सबको समझ आ चुका था कि असली कलाकार कौन है और असली नकलची कौन।